बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावंद का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावंद का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावंद का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। परमेश्वर आपको हील कर रहा है, आपके खासकर आपके दांतों के एरिया में, आपके जबाड़े में, आपके जॉ में, आपके फेस एरिया में वो आपको हील कर रहा है राइट नाउ। अपने हाथों को उठाकर और फिर अपने हाथों को अपनी बॉडी पे रखो और इस हीलिंग अनॉइंटिंग को रिसीव करो। हर तरह की कमी और कमजोरी आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। कंप्लीट हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर, आपके सब सिस्टम के अंदर राइट नाउ एंटर करें। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, तू खोज खुदावंद का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी। जिनके बेबीज नहीं राइट नाउ रिसीव करो इस ब्लेसिंग को। परमेश्वर आपको छुए राइट नाउ और कंप्लीट आपको हील करे। रिसीव करो अपनी डिलीवरेंस को, हीलिंग को, लॉन्ग लाइफ को। आपके बेस्ट बच्चों के फ्यूचर के लिए रिसीव करो, उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए राइट नाउ। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ब्लेस होने के लिए रिसीव करो राइट नाउ, ताकि आप गॉड के, खुदा के कामों को कर सकें। वचन में लिखा है भजन संहिता 119 उसकी 80 आयत में, मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो शर्मिंदगी का आना लाजमी है। यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है कि मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो जाए। मोस्टली लोग अपनी मैरिड लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में एम्बैरेसमेंट का सामना करते हैं, फिजिकल लाइफ में, सेहत में। वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की विधियों को मानने में सिद्ध होंगे, उसने एक विधि, एक नियम बनाया है। हम स्ट्रगलिंग होने के लिए बनाए नहीं गए हैं। वो एक टेस्टिमनी के लिए हमारी लाइफ में कुछ समय के लिए आ सकता है, बट अगर वो कॉन्टिन्यू है और पीढ़ियों दर पीढ़ी है, देन वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। जब मिसमैनेजमेंट होती है तभी वो एम्बैरेसमेंट आती है। दाऊद की लाइफ में उसने मिसमैनेज किया और उसकी लाइफ में एम्बैरेसमेंट आई, फिर उसको वो रोक नहीं पाया। परमेश्वर ने हमें बिल्कुल क्लीन, विक्टोरियस, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए बुलाया है, और ये पॉसिबल है जब हम उसके वर्ड को सुनते हैं और उसे मानते हैं।
मुझे हैरानी है इस वर्ड को सुनने के बाद भी आज कैसे मालूम होता है कि आप क्रिश्चियन हैं। सिद्ध कहता सिद्ध हो जाए। मेरा बिलीव है, मैंने पर्सनल लोगों को देखा है कि अगर आपके घर में जब शादी होती है या कोई प्रभु के पास चला जाता है, उस समय रियल मालूम होता है कि आप कितने के क्रिश्चियन हैं, कितने के पानी में हैं आप। अगर आपके घरों में वही कुछ चलता है जो अन्य जातियों में चलता है, फिर आप क्रिश्चियन नहीं हैं। जस्ट आप उस घर में पैदा हो गए हैं जो घर यीशु मसीह को मानता था, बट अपनी पर्सनल लाइफ में क्राइस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप भी वही करना चाहते हैं जो लोग करना चाहते हैं। आप कोई मैसेज नहीं दे रहे दुनिया को कि आप अलग हैं। यही तो मौका होता है जब आप अपनी लाइफ से एक मैसेज देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में जब मैरिज थी तो मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया जो लोग फॉलो करते हैं। जस्ट मीटिंग, मैंने अपनी मैरिज को भी हीलिंग मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि वो एक समय है आपका घोषणा करने का कि आप किस चीज पर आपका बिलीव है, किस मिशन पर आप बिलीव करते हैं, किस होली स्पिरिट के मिशन पे आप बिलीव करते हैं। कि आप एक ट्रेडिशनल रिलीजियस रीति रिवाजों में फंसे हुए क्रिश्चियन हैं। और जब वहां पर हम फेल हो जाते हैं, हम सब जगह फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी घटना होती है, मैरिज या किसी का प्रभु में सो जाना, जहां लोग आपको वॉच करते हैं, जहां आप दुनिया के सामने कुछ रखते हैं, क्योंकि आपके दिल में क्या है किसी को मालूम नहीं। आप करते क्या है पब्लिकली, वो ज्यादा बड़ा मैसेज है कि आप बोलते क्या हैं। कुछ पास्टर्स बहुत बोलते हैं, बोने के लिए खुद नहीं बोते, और खुद सारी उम्र फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि जो आप खुद बिलीव नहीं करते, खुद मानते नहीं, चलते नहीं, आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं। इसीलिए समझदार बने और विधियों को मानने में सिद्ध हो, ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि जब विधियों को मानने में आप सिद्ध नहीं होते तो शर्मिंदगी का आना सूर्य के बराबर है, जिसने मॉर्निंग आप उसे देखेंगे ही देखेंगे, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, कमरे में बंद हो सकते हैं, लेकिन सूर्य को आने से रोक नहीं सकते आप। जब धरती घूमेगी तो वो आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसका उदय होना तो लाजमी ही है। उसी तरह शर्मिंदगी का आना भी लाजमी है जब आप वर्ड को फॉलो नहीं करते। और इससे इसके विपरीत उल्टा, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, जब आप वचन को मानने में सिद्ध होते हैं तो इज्जत आपकी लाइफ में फॉलो आपको करती है। आप देखें कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, बेइज्जती चाहिए, लज्जित आपको होना है, या आपको ग्लोरी पानी है प्रभु से। क्योंकि वो समय है जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आप किस मिशन पर आपका फेथ है, आप किस वर्ड पे आपका फेथ है, किस चर्च की डॉक्ट्रिन के साथ आपका फेथ जुड़ा हुआ है, आप किसको फॉलो करते हैं। वो राइट टाइम है। अगर वहां आप फेल हैं, आप सब जगह फेल हैं। यू आर फेलियर इन ऑल थिंग्स। बट क्राइस्ट जो प्यार से भरा हुआ है, वो हमें मौका देता है। उसने पतरस को दोबारा से मौका दिया। आज जब हम अपनी पब्लिक लाइफ में क्राइस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, आप किस बिलीव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में? क्या आप उस बिलीव को कर रहे हैं कि जहां पर सब लोग जा सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं? उस डॉक्ट्रिन को क्या फॉलो कर सकते हैं? क्या वो स्वर्ग के वासी होंगे? और वहां पर होती है बिग मिस्टेक, क्योंकि हमें वर्ड को प्रथम स्थान देना है, सिद्ध होना है। नहीं तो कहता ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। फिर एम्बैरेसमेंट को आप रोक नहीं सकते। आंखें बंद कर सकते, कमरों में बंद हो सकते हैं, अपने आप को साइड लाइन कर सकते हैं, लेकिन लज्जित होने से आप रोक नहीं सकते अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि हम स्पिरिट के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए हैं।
आज इस वचन के बाद आप एक और वचन को सुनेंगे, एक टेस्टिमनी को सुनेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप बड़ा बड़ा खुदावंद के बड़े बड़े कामों को, बड़े बिग गुड समाचार को, शुभ समाचार को अपनी लाइफ में सुनने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ भी। अभी भी एक हीलिंग आपके हेड में, मैं फॉरेन ब्रांच में देख रहा हूं, खुदावंद की स्पिरिट आपके डीप हेड के अंदर, ब्रेन में आपको हील कर रहा है राइट नाउ। आपके बीपीज इश्यूज, आंखों के इश्यूज, शुगर के इश्यूज हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। हड्डियों के इश्यूज बी हील्ड इन जीसस नेम। आपकी लाइफ सेम ना हो, जिंदगी सेम ना हो। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इस वर्ड को ध्यान से सुने। वो वर्ड ही है जो हमें स्ट्रांग करता है। और टेस्टिमनीज को सुने, वर्ड को सुने, लाइफ सेम ना होगी इन जीसस नेम। अगले 1 महीना मैं आपको देता हूं फॉरेन ब्रांचेस, खासतौर पे आप लोग और इंडिया के वो हिस्से जहां पर लोग हिंदी नहीं समझते हैं। 1 मंथ आप इवेंजलिज्म करें जुलाई मंथ के लिए। जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इंग्लिश सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट इंग्लिश सर्विस। तो ये वचन जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी आप इंग्लिश में सुनेंगे। मेरे साथ ट्रांसलेटर होगा, जो वर्शिप होगी इंग्लिश में होगी, टेस्टिमनीज इंग्लिश ट्रांसलेशंस में होंगी। इनवाइट करें गोरे लोगों को, हर धर्म, जाति, राज्य के लोगों को, वो फिलीपीन के हों, वो मलेशिया के हों, वो ऑस्ट्रेलियन वाइट हों, वो अमेरिकन वाइट हों, सबको इनवाइट करें अपनी चर्च में। इवेंजलिज्म करना स्टार्ट करें और उसका स्पेशल पोस्टर आपको 3-4 दिन में ही या कल आपको मिल जाएगा, फिर डेट। और उस जुलाई की डेट के साथ इवेंजलिज्म शुरू करें और गोरे लोगों को इनवाइट करें जो हिंदी नहीं समझते, सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, उनको इनवाइट करें। अब वो राइट टाइम है कि वर्ड ऑफ गॉड जो खुदावंद यहां कर रहा है, जिस रेवलेशन के साथ वो मुझे वर्ड दे रहा है और जो हीलिंग परमेश्वर आत्मा लोगों को दे रहा है, अब वो उन लोगों तक, उन जातियों तक भी पहुंचे जो इंग्लिश समझते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश, ये 2 वर्ल्ड अगर हमने कवर कर लिए तो हम लगभग आधी दुनिया कवर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मौका है कि अब हम सिर्फ हिंदी और पंजाबी लोगों को इनवाइट नहीं, बल्कि हर रेस के लोगों को हम इनवाइट करेंगे। सेम खामरा चर्च में भी आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जलंधर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनली हैं, जो अफ्रीका से हैं, जो अमेरिका से तो यहाँ कम होंगे लेकिन अफ्रीका से ज़्यादा हैं, और भी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश समझती हैं। तो उन लोगों को भी आपको इनवाइट करना है, क्योंकि खामरा चर्च में वो ऑफलाइन भी, यानी आप बैठकर बाहर मीटिंग अटेंड करेंगे और आप वचन को इसी तरह से ट्रांसलेशन में सुनेंगे और हर चीज ट्रांसलेट होगी, वर्शिप इंग्लिश में होगी। तो आप फुल इंग्लिश सर्विस ही आप देखने वाले हो। अब हमारे पास एक मौका है कि हम सब जगह पहुंचें, क्योंकि बहुत सारे मेरे गोरे दोस्त हैं, वाइट दोस्त हैं जो चर्च में बैठ जाते हैं, हीलिंग हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे अफ्रीकन लोग हैं जो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कंटिन्यू अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। तो अब लैंग्वेज बैरियर खत्म हो चुका है। तो जुलाई मंथ से, जुलाई 1 वीक से ही, संडे से वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो सेकंड सर्विस हुआ करेगी संडे की, वो प्योर इंग्लिश सर्विस हुआ करेगी।
तो अपने आप को उसी तरह से तैयार करें। फॉरेन ब्रांचेस सब जगह, तमिलनाडु में, केरला में, ईस्ट में, जहाँ पे लोग इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, रेडी रखें अपने आप को सेकंड सर्विस के लिए। और यहाँ पर खामरा में आप ऑफलाइन, यानी आप खुद भी आकर उसे अटेंड करेंगे उस मीटिंग को, और परमेश्वर का आत्मा आपको सेम नहीं रखेगा। तो ये नई ग्रेस है जो परमेश्वर ने रिलीज की है। तो सब तरफ सब क्वायर, सब चीज़ें अपनी उसी हिसाब से सेट होंगी और परमेश्वर का आत्मा अजीब और चंबी रीति के साथ कार्य करेगा। तो फॉरेन ब्रांचेस में आपकी रिपोर्ट लेने वाला हूं कि कितने इंग्लिश लोगों को आपने इनवाइट किया और कितने लोग उस मीटिंग में आपके पास आए, क्योंकि 1 मंथ आपके पास है। तो उसके स्पेशल पोस्टर्स बना के आप लोग इवेंजलिज्म करेंगे, और वो इवेंजलिज्म अब आप सिर्फ हिंदी लोगों को, पंजाबी लोगों को नहीं, आप हर एक व्यक्ति को करेंगे। आप उसे बुलाएंगे चर्च में, क्योंकि उसको सब समझ आने वाला है। वो सर्विस बहुत फास्ट सर्विस नहीं होगी जिस तरह हम हिंदी में होती है। वो सर्विस थोड़ी ट्रांसलेशन वाली होगी और थोड़ा समझ के वो लोग उसे समझेंगे और कंप्लीटली उसे समझेंगे। वो ब्लेस्ड सर्विस होगी। आपको टेस्टिमनीज लोग देंगे कि ये सर्विस हमने जब अटेंड की, हमारी लाइफ सेम नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वर्ड को सुने, टेस्टिमनीज को सुने, 2 को, लाइफ सेम नहीं होगी। और इवेंजलिज्म के लिए रेडी रहें। जैसे ही पोस्टर उस डेट का पड़ता है, जुलाई का, तो आपको रेडी रहना है और आपको जल्द से जल्द पोस्टर प्रिंट करवा के पूरे दुनिया में जहां भी ब्रांचेस है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सब जगह, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अमेरिका, कनाडा, सब जगह, वो यूरोप में हो, वो इंग्लैंड में हो, मिडिल ईस्ट, जहां भी हैं, इधर नीचे इंडिया के नीचे साउथ एशिया में जहां भी ब्रांचेस हैं, आपको रेडी रखना है सबको, क्योंकि वो हिंदी वाले लोग भी उसे समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाले लोग भी उसे कंप्लीट समझ पाएंगे। वो इंग्लिश में ज्यादा होगी, हिंदी में थोड़ी कम होगी। ओके, तो वो 30 इंग्लिश है तो 70 इंग्लिश है तो 30 हिंदी है। तो उसमें इस तरह से वो सर्विस सेकंड हुआ करेगी। और ये मैं स्पिरिट में जानता हूं कि लोग इससे ब्लेस्ड होंगे और वर्ड को समझेंगे। लाइफ सेम नहीं होगी, क्योंकि हीलिंग पावर सेम होगी, डिलीवरेंस सेम होगी, अनॉइंटिंग सेम होगी, लैंग्वेज अलग होगी। हालेलुया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड हूं उस मीटिंग के लिए जब शुरू होगी। खामरा में सेकंड सर्विस, इंग्लिश सर्विस शुरू हो चुकी है जुलाई में, और आपको अब इवेंजलिज्म, स्ट्रॉन्ग इवेंजलिज्म करना है। मेरे को 2 लोग नहीं चाहिए आपकी चर्च में। अगर आपके चर्च में अभी 300 लोग आ रहे हैं ब्रांच में, तो मेरे को 600 चाहिए। 300 वाइट लोग चाहिए, अफ्रीकन लोग चाहिए, फिलिपिनो चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ताकि सब तरफ परमेश्वर की बेदारी को हम लेके जा सकें और खुदावंद का काम हो सके। जो बेदारी हम हिंदी लोगों में, हमने पंजाबी लोगों में देखी है, मैं जब फॉरेन जाता हूं तो उन लोगों में मिस करता हूं इस बेदारी को, और ये डेंजरस चीज है। तो आओ इस पे काम करते हैं और खुदावंद के काम को बड़ा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वर्ड को सुनो, लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम, आमीन। मैं लोगों को अक्सर बताता हूं कि मुझे बहुत कम स्वप्न आते हैं, लेकिन जब ये बात मैं बताना शुरू करता हूं कम आते हैं, मुझे ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। प्रभु कहता नहीं, चुप कर तू तेरे को ज्यादा आते हैं। तो मैं कनाडा में था, तो उस सिचुएशन के हिसाब से परमेश्वर मुझे स्वप्न से मुझसे बात कर रहे थे कि टीम को कैसे चलना है, या तुझे अब कैसे चलना है, या किस तरह से डेली लाइफ के बारे में, जो बताना जरूरी नहीं है यहां से। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर कितना असली है, और हम उसे जब एनकाउंटर करते हैं, उसके साथ जब आमना सामना होता है,
एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में, और आपका फेथ, आपकी जिंदगी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। शुक्रवार को हमारी फ्लाइट थी, जब हम इंडिया में आ रहे थे तो हमारी पहली फ्लाइट कनाडा से नीदरलैंड की थी, और नीदरलैंड के बाद हमने दिल्ली में आना था। तो आज सुबह मैं पहुंचा हूं इधर। तो वो फ्लाइट, जब हम कनाडा से नीदरलैंड आ रहे थे तो वो 9 घंटे की फ्लाइट थी। मैं अपना बैठा, 1 घंटा हमने जस्ट इधर उधर देखा, उसके बाद प्रार्थना की, 2-3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया। मेरी वाइफ भी सेम, थोड़ी देर उसने खाना खाया या इधर उधर देखा, उसके बाद प्रेयर की 4-5 2-3 घंटे। उसके बाद हम दोनों, वो अपनी सीट पे थी, मैं अपनी सीट पे लेट गया और हम सो गए। और जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, और मैंने सपना देखा कि जो मेरी फ्लाइट है वो इमरजेंसी लैंड कर रही है और उसमें दिक्कत है। तो मैंने लोगों, अपनी टीम को बताता हूँ, मुझे बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन जब सपना आता है वो इतना क्लियर होता है कि मुझे उठकर पूछना नहीं पड़ता कि परमेश्वर इसका मतलब क्या है। वो इतना क्लियर पिक्चर की तरह होता है, लेकिन आता कभी कभी है। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कभी कभी आता है, फिर वो लगातार आना शुरू हो जाता है। तो वो जब सपना चलने लगा तो वो कॉन्टिन्यू, उस सपने के बीच में मैं उठा, मतलब ओरिजिनली उठा, मैंने अपना प्लेन देखा और फिर मैं सो गया, नींद में था मैं। और वो सपना ऐसा था कि मेरे 2-3 बार उठने के बाद भी वो सपना कट नहीं हुआ, और जैसे ही मैं सोता था वो सपना कंटिन्यू होता था। मैं उठा, नीदरलैंड हम लैंड कर गए। हमारी अगली फ्लाइट 2.5 घंटे बाद थी। हम उतरे, प्लेन के बाहर गए, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे। हमारा टीम मेंबर हमारे साथ था जो कनाडा से था, तो वो कुछ खाने के लिए लेके आया, और मेरी वाइफ और मैं बैठे, और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं अगली फ्लाइट के लिए। तो इसने मुझे क्वेश्चन करने शुरू कर दिया, क्यों, क्या हुआ, आपने कुछ देखा है क्या, परमेश्वर ने कुछ बोला है क्या, क्यों ऐसा बोल रहे हो, कि आपने कभी नहीं कहा ऐसा स्पेशल की प्रेयर करते हैं। जनरली आप प्रेयर करते हो चलने से पहले, हम साम्स पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं। हमारी आदत है बच्चों की, हमारी चाहे गाड़ी में जाना हो चाहे प्लेन में जाना हो, भजन संहिता 91 हम ऊंचा पढ़ते हैं, प्लेन के बाकी लोगों को भी सुनता है, तो हम वो करते हैं। लेकिन उसने कहा कि ये आप एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हो, आपने एक्स्ट्रा क्यों कहा है कि ऐसा कि आप प्रेयर, चलो बैठो, रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम, कि चलो प्रेयर करते हैं प्लेन के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको डराना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। मैंने आंखें बंद की, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और प्रेयर करने के बाद हम इधर उधर की बातें फिर करने लगे। मैंने आमीन कर दिया। और जब बोर्डिंग का समय आया, जब मुझे दिल्ली के लिए फ़्लाइट लेनी थी, तो मैं जब बोर्डिंग में गए हम लोग सभी, तो जैसे हम बोर्डिंग करने लगे फ़्लाइट की, तो एक अनाउंसमेंट होने लगी कि देयर इज़ ए टेक्निकल प्रॉब्लम इन प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सभी लोग बोर्ड नहीं कर सकते अभी कैप्टन ने क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए आप वेट करो। तो बोर्डिंग लेट हो रही थी। तो जैसे बोर्डिंग लेट होने लगी, मैं साथ में बैठा, तो जब मेरी वाइफ को मालूम हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो ये बोलने लगी, कहती मैंने आपको एक बात बतानी थी, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे प्लेन में एक सपना आया था, सेम सपना जो मुझे आया प्लेन में। सुनो, और ये बात हमने एक दूसरे को बताई नहीं, हमने एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बोर्डिंग रुकी और उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जस्ट हमने अपने टीम मेंबर को कहा कि जाके पूछ के आ, किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कोई वैसे कोई मतलब लिखने लुखने में कुछ लोचा हो गया कि आपको वेट करनी है, कि कुछ प्लेन में दिक्कत है। तो वो गया उनके पास। तो वो जब प्लेन वालों से पूछा, वो जो क्रू मेंबर होते हैं उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कि प्लेन के अंदर कोई दिक्कत है कि आपके कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई है। कहते नहीं, हम बता नहीं सकते ऐसे, आपको वेट ही करना पड़ेगा, जब भी होगा तो अनाउंसमेंट ही होगी। तो जस्ट हम बैठे ही थे और कुछ देर के बाद जब बोर्डिंग रुक गई तो अनाउंसमेंट हो गई कि जो प्लेन का थ्रस्ट है, यानी उसकी जो जान है, जो उसका जो इंजन है, जो प्लेन को पुश करता है, उड़ाता है हवा में, उसमें दिक्कत आ गई है, तो अभी आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। कैप्टन ने बोल दिया कि प्लेन के थ्रस्ट में दिक्कत है, यानी प्लेन का थ्रस्ट ही होता है जो मेन होता है,
वही प्लेन को पुश करता है हवा में लेके जाने के लिए, उसमें दिक्कत आ गई है। जैसे ही उसने थ्रस्ट बोला, हमारे होश उड़ गए दोनों के। हमने फ़ोन किया इंडिया कि हम इस प्लेन में नहीं उड़ना चाहते, ये प्लेन में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम दोनों को, इसने मुझे बोलना शुरू किया कि मुझे सपना आया, मैंने सपने में देखा कि ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि इसके जो रेस में प्रॉब्लम है। अब इसको थोड़ी पता था कि इसे थ्रस्ट कहते हैं, उसके जो प्लेन के जो ऐसे करके रेस देते हैं उसमें प्रॉब्लम आई है। तो मुझे भी सेम सपना था कि प्लेन उतरा है, हम सेफ हैं, लेकिन वो प्लेन जो है वो किसी ग्राउंड में उतरा है। उसने कहा मैंने भी ग्राउंड देखी जहां प्लेन, इमेजिन करो सेम प्लेन, हम वो आगे सो रही है, मैं पीछे सो रहा हूं, सेम हमें सपना आता है, सेम अनाउंसमेंट होने लगती है। वहां ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हमारे संग खड़ा था, और हम इतना हैरान हुए, इतना शॉक्ड हुए कि परमेश्वर प्लेन में भी हमारे साथ है। ऊपर 40,000 फीट में हम उड़ रहे थे और परमेश्वर हमें दर्शन में और स्वप्न में फुल दिखा रहा है। पूरी 3 घंटे पिक्चर चली, मैं डीप नींद नहीं सो पाया, नहीं तो मैं डीप नींद सो जाता हूं, नहीं सो पाया, क्योंकि वो स्वप्न लगातार चलता रहा। और उसके बाद हमने प्रेयर की, उसने अपनी प्रेयर की, उसने कैंसिल किया, उसने प्रेयर की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और मैंने इसको नहीं बताया। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट होने लगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। अगर सॉर्ट आउट नहीं होती तो हमारा प्लेन कुछ अलग चेंज होता है, हमें इस प्लेन में बैठने नहीं दिया जाता। अब मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया, दिल्ली में एक मेरी टीम है, एक टीम यहाँ में है, तो मैंने दिल्ली वाली टीम को फ़ोन किया, यहाँ की टीम को फ़ोन किया कि मुझे ये प्लेन नहीं लेना है, मुझे प्लेन चेंज करना है, क्योंकि मैंने जो दर्शन भी देखे हैं ऊपर से ये अनाउंसमेंट भी वैसे ही करने लग गए हैं। तो ये क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट आपको नहीं मिलेगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, प्लेन के अंदर लोचा हो गया टेक्निकल। आपको ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट जब तक कोई रियल में ना हो आपको सुनने को नहीं मिलती, वो डराते नहीं। आपको तो मालूम होगा प्लेन में तो कितना आपको बोलते हैं। मेरी एक बार अमेरिका जाते इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी मेरे प्लेन की, वो बोलते थे हाँ अब हम ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अब हम इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे और आपके आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपका प्लेन फ्यूल से भरा हुआ है, क्योंकि फ्यूल से वो भरा हुआ था, अभी वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा था, तो उसमें लाखों, आपका भार, आपके सामान का भार, आपके चीजों का भार इतना नहीं होता जितना फ्यूल का भार होता है। तो उसने कहा इतना भार है प्लेन में कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग जब करेंगे तो ये प्रोटोकॉल है कि उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड गाड़ियां चलेंगी। और फायर ब्रिगेड गाड़ियां टॉफियां बांटने तो आती नहीं, वो तो आग बुझाने। हमें भी मालूम है कि आग लग सकती है, क्योंकि प्लेन भारा है, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। कहाँ उसने अमेरिका जाना था, कहाँ रास्ते में रुक रहा है, तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में पहले से मालूम था कि क्या होता है सीन। ऊपर सब डरे घबराए होते हैं, हमें सब मालूम था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो हमें मालूम था कि थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, मतलब हमने फोन किया कि मुझे ये फ्लाइट नहीं चाहिए। जब फ्लाइट पता की तो कोई फ्लाइट नहीं थी। अगर मैं फ्लाइट नहीं लेता तो मैं आज संडे यहां चर्च नहीं आ पाता। तो हमने प्रेयर की, तो हमने आपस में डिस्कस किया कि परमेश्वर ने हमें दर्शन क्यों दिया, इसीलिए कि हम प्रेयर कर सकें, कि हम प्रार्थना कर सकें। और कुछ भी जब हम करते हैं, अगर वचन का बैकअप हमारे पास नहीं है तो मैं उसे नहीं करता हूं। तो मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं जाऊं, मैं कैसे करूं। परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया, मैंने वो भी किसी को बताया नहीं। परमेश्वर ने कहा कि जब यीशु मसीह जा रहे थे पानी पे चल के, तो वो पानी पे चल के इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि परमेश्वर कुछ प्रूफ करना चाहते थे। वचन में लिखा वहां कोई नाव नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को अपना काम करने जाना था, तो इसलिए वो पैदल चलने लगे। और जब वो पैदल चलने लगे तो चेले डर गए। चेले कहते वो भूत आ गया, भूत आ गया। परमेश्वर कहता रुको, मैं हूं, डरो मत। तो वहां पतरस ने कहा था अगर तू ही है तो मुझे पानी पे चल के आने की आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन दिया कि तू परमेश्वर को बोल कि परमेश्वर जब तेरे पास नाव नहीं थी तो तू पानी पे चल के आ गया था, तो ये प्लेन क्या दिक्कत, तो टूटा प्लेन उड़ा सकता है, ये तो फिर भी सही है, तो सही सलामत है, तो टूटे को भी उड़ा सकता है। तो ये प्रेयर मैंने अपने मन में की, परमेश्वर तू टूटे हुए प्लेन को भी उड़ा सकता है। मेरे पास है ऑप्शन, लेकिन मैं 1 बजे 2 बजे दिल्ली पहुंचता आज दोपहर को, अगर आपके पास मैं 6 बजे पहुंचता यहाँ, संडे मिस हो जाता। तो ये संडे में मिस नहीं करना चाहता था।
तो मैंने परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि बोल कि परमेश्वर तू पानी पे चल के चला गया था, तो इस प्लेन को भी तू ठीक कर, मैंने उसी में उड़ना है, इसी में जाना है और इसी में बैठना है। सडनली अनाउंसमेंट होने लगे कि ओके, पायलट ने सब चेक कर लिया है, आप इस प्लेन में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी बैठने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें मालूम था कि जो हमने देखा है। तो मैंने अपनी टीम को कॉल की, मैंने कहा ठीक है, आप फ्लाइट ढूंढना बंद करो, और सभी टीम 50 लोगों की एक टीम बिठाई जिन्होंने 8 घंटे लगातार प्रार्थना की प्रेयर माउंटेन पे। हम प्रेयर में कर रहे थे, हम प्रेयर में थे, 8 घंटे टीम प्रार्थना कर रही थी। इमेजिन करो बैक स्टेज क्या चल रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि बैक स्टेज क्या चल रहा था। 2 बजे रात के हम प्रार्थना में आमीन हुई है, रात के 2 बजे। 6 बजे आई थिंक प्रार्थना करने के लिए इंडियन टाइम में बैठे थे, और रात के 2 बजे आमीन हुआ। वो प्लेन लेट हुआ वहां से, क्योंकि लेट चला, फिर रास्ते में लेट हुआ। जब लेट प्लेन दिल्ली में लैंड करता है तो फिर वो लैंड नहीं करने देते, क्योंकि वो ट्रैफिक ज़्यादा होता है कि आप लेट आए हो, भी और प्लेन आ रहे, तो वो पहले घूमता रहा दिल्ली और आधा घंटा। पहले जब वो घूम रहा था तो सब लोगों के दिल धक धक, यार घूम ही जा रहा है, उतर क्यों नहीं रहा ये। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हो, वो सब चीजों को सेट कर देता है। तो जब लैंड हुआ तो मालूम था कि चलो जिंदा आ गए वापिस। कि परमेश्वर मरने नहीं देता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इस बात से सरप्राइज थे कि एक ही सपना 2 लोगों को कैसे आ सकता है। और दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया, दोनों ने अपनी अपनी प्रेयर कर दी कि क्या फैमिली को डराना, छोड़ो। लेकिन हम इस बात से एक्साइटेड थे कि परमेश्वर रियल है, एब्सोल्युटली रियल, बिल्कुल असली है वो। ये बात हमें ज्यादा टच कर रही थी। ये बात टच नहीं कर रही थी कि हम लैंड कर गए हैं, हम बच गए हैं, चलो ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। ये बात हमें टच नहीं कर रही थी। लेकिन ये बात हमें ज्यादा, पूरे प्लेन में मुझे टच करती आई। 8 घंटे प्लेन में मैं सो नहीं पाया, 8 घंटे में प्रेयर में था, जस्ट आनंदित था उल्टा कि ये इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने जो इन्होंने बोलना था वो पहले से बता दिया, 3 घंटे पहले से। और हमने प्रेयर की उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां और दर्शन हैं जिन्हें आप प्रार्थना से बदल सकते हो। हालेलुया। जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। आने वाले समय में आपको अपने बेटे के लिए कुछ दिखता है, आपकी वाइफ के लिए कुछ दिखता है, आप उसे बता सकते हो कि मैंने ऐसा देखा है, आपको प्रेयर करनी है, इस चीज से बच के रहना या इस चीज के बच के रहना है। टीम को कई बार मैं बताता हूं कि हमें इस तरह से रहना है, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि मैंने ये दर्शन या मैंने ये स्वप्न देखा है। और हम इस बात के लिए एक्साइटेड थे कि परमेश्वर ने हमसे सेम फ्लाइट में, सेम समय पे, सेम एग्जैक्ट बात की, वो भी सपने के द्वारा। इमेजिन, पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ। पहले मुझे अगर दर्शन आता है तो जरूर नहीं उसी को भी सेम दर्शन आए, वो उसे अलग तरीके से आएगा, लेकिन सेम टाइम के ऊपर, सेम फ्लाइट में। और ऐसे नहीं कि हम फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका इंजन ठीक है ना, तूने इंजन, कुछ बात नहीं। हमारा रूल ये है हमारी फैमिली का कि जब हम कोई भी फ्लाइट पकड़ने वाले होते हैं, हमारे बच्चे छोटे थे जब, तो वो फ्लाइट के बारे में बात करते थे। वो देख कितना बड़ा प्लेन, इधर इंजन, हम बोलते थे कि नहीं, बात नहीं करनी, तुम कुछ गलत बोल दोगे फंस जाएंगे हम, तो बात नहीं कर। हमारा ये रूल है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं, हम किसी भी प्लेन के बारे में, गाड़ी के बारे में बात नहीं करते। बच्चों के साथ कोई डिस्कस नहीं करते कि किसी ना किसी तरह का वर्ड्स हमारे मुंह से, वर्ड शब्द ना निकले। तो ऐसा नहीं कि हम प्लेन के बारे में कोई बात नहीं हुई, किसी चीज के लिए नथिंग, कुछ बात नहीं हुई, लेकिन सपना सेम था। और आज हम एक जीवित गवाही के रूप में आपके सामने मौजूद हैं। हालेलुया। अब जब मैं वहां से चला तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम टीम को दिया। मैंने कहा मेरी लैंडिंग 1:38 पे हो रही है, तो मैं टीम को बोलता हूं चलो 1:55 तक तुम प्रार्थना करते रहना। जब दिल्ली में प्लेन आया तो वो घूमता रहा आसमान में, मेरे पास फोटो भी है उसकी। मैंने वो पिक्चर, जो मैप होता है ना, फ्लाइट मैप, वो घूम रहा, वो उसकी मैंने पिक्चर भी क्लिक की उसकी। और जितना समय मैंने कहा था 1:55 तक प्रेयर करना, मेरा प्लेन 1:55 पे लैंड हुआ दिल्ली में।
मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे कि हम सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। ऐसा लगता कि हमारा एक एक सेल परमेश्वर के कंट्रोल में है। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नथिंग। आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर कैसा है वो अजीब। सुनो, हमारा परमेश्वर जिंदा है, अंधा नहीं है, गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस। जैसे ही उसने अनाउंसमेंट की थ्रस्ट, इसको थोड़ा समझ नहीं आया लेकिन मुझे समझ आ गया था थ्रस्ट का मतलब क्या है। जैसे ही उसने थ्रस्ट कहा मेरे ऐसे बाल खड़े हो गए, बाजू के बाल खड़े हो गए। मैंने कहा थ्रस्ट, मैंने कहा ये फ्लाइट तो मैं मिस ही करने वाला हूं। अखी देख के मक्खी तक कोई भी नहीं खांदा। लेकिन जब मालूम हुआ कि और फ्लाइट ही नहीं है तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, शैतान तो कुछ नहीं कर पाएगा, यही जाएंगे। लेकिन वर्ड आपके साथ होना चाहिए कि परमेश्वर मैं जा रहा हूं। तू जो पानी पे चला गया था, ऑप्शन नहीं था। आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं थी। वो दिखाना जरा, वो जो प्लेन घूमा था जरा, वो देखो, मैंने पिक्चर खींची उसकी। वो देखो प्लेन कैसे गोले गोले है ना, वो लैंडिंग नहीं कर रहा था। वो दिल्ली, क्योंकि लेट पहुंचा ना, वो जब प्रॉब्लम हुई तो फिर लेट चला, तो लेट पहुंचा तो दिल्ली वाले बोलते हैं कि घूमते रहो ऊपर, बताते हैं कब लैंड करना है। तो जितनी देर वो घूमता रहा, बेचारे लोगों के दिल भी घूमते रहे साथ साथ कि पता नहीं आज लैंड करना भी है कि नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर वफादार है, हमारा परमेश्वर। अगर आप डीप वर्ड में चले जाए ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, आप साइंस में चले जाओ, आप मेडिकल में चले जाओ, आप जब उस फील्ड में जाकर बहुत ही बारीकी लेवल से आप देखते हैं चीजों को, आपको हर चीज में परमेश्वर नजर आता है। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, उसमें लिखा है, कुलिसिया पहला अध्याय उसकी 15 से 17। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी अनदेखी, सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 16 आयत में लिखा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। कहता या देखी हुई हो या अनदेखी, पर सृष्टि उसी ने की है। यह है देखी वस्तुएं। कहता अनदेखी भी। आप अपने बॉडी के सेल्स को देख सकते हो। डॉक्टर बोलते नहीं आप में व्हाइट सेल ये हो गया जी, रेड सेल कम हो गए, बढ़ गए हैं, क्या देख सकते हो नंगी आंखों से? कहता देखी हो या अनदेखी हो, उसी में, यानी जीसस की बात कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जब साइंस ने बॉडी के अंदर सर्च की और उसको खोजा, तो उन्होंने एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन खोजा। एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर, मान लो आपके एक स्किन पे जब कट लगता है, कट जाती है ना स्किन, तो स्किन के अंदर से जब खून निकलता है और उसके अंदर से फ्लैश, उसमें से लाल मांस दिखाई देता है कि नहीं देता? और थोड़े दिन के बाद वो स्किन हील होना शुरू होती है, हाँ कि ना? तो स्किन जब हील होती है तो पहले किनारों से हील होती है और अंदर से भी हील होना शुरू होती है, हाँ कि ना? ये तो समझ आ रहा है कि नहीं?
जब किनारों से हील होती है उसे कैरोसाइटिन साइटिस बोलते हैं, कैरोटाइन साइटिस, जो किनारों से हील करता है। जो अंदर से हील करता है उसे फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, जो अंदर से हील करता है। लेकिन जब साइंस ने स्टडी की कि जब आपका मकान पड़ता है और आप उसमें शटरिंग लगाते हैं कि नहीं, छत डालते शटरिंग लगाते हैं ना, तो साइंस ने खोज की कि एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में सारी हीलिंग के लिए एक रोड बनाता है और स्कैप फोल्डिंग लगाता है। यानी अगर लेमिनिन नाम का प्रोटीन आपकी बॉडी में ना हो तो आपकी बॉडी हील नहीं करती। जितने भी ये वर्कर हैं जो आपकी स्किन को हील करते हैं, फ्लैश को हील करते हैं, आपकी ऑर्गन जहां हैं वहां रखने में उनको मदद करते हैं, आपकी स्किन गिरती नहीं, आपके ऑर्गन फेल नहीं होते, तो वो सारी चीजों को काम करने के लिए लेमिनिन नाम का प्रोटीन चाहिए जो उनके लिए एक रोड का काम करता है, स्कैप फोल्डिंग का काम करता है। अगर वो ना हो तो आपकी बॉडी में हीलिंग होना बंद हो जाएगी। आप इसे नोट कर लो और जाके स्टडी करो। और जब लेमिनिन नाम के प्रोटीन को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह का दिखता है, क्रॉस की तरह। जो आप सामने देख रहे हो ना, जो रंग बिरंगा सा, ये लेमिनिन नाम का प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर। क्या देखी, क्या अनदेखी। यहां मेडिकल स्टूडेंट होंगे, सर्च करो। अगर लेमिनिन नाम का प्रोटीन आपके अंदर ना, कहते नहीं इधर जख्म है जी, ठीक नहीं हुंदा, बोलते हैं ना, जख्म ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि जब जख्म ठीक होता तो किनारों से हील होता है। वो उसको बोलते हैं कैरोटीन साइटिस, उसका एग्जैक्ट नाम मैं आपको बताता हूं। और जो दूसरा है वो फाइब्रोब्लास्ट, और वो जो आपकी जो मांस है उसको पैदा करता है और उसको हील करता है। केराटिनोसाइटिस, फाइब्रोब्लास्ट, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन कोई भी आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं होती है अगर लेमिनिन उसकी हेल्प नहीं करता। लेमिनिन एक रोड बनाता है। जीसस ने क्या कहा? मार्ग कौन है? मैं हूं। आपके अंदर जो हीलिंग का मार्ग है वो भी क्रॉस बनाता है। क्रिश्चियंस के नहीं, तुम सब के। अब मालूम हुआ तुमको किसने बनाया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, जाओ खुद स्टडी करो, खुद देखो, खुद सर्च करो। इसका मतलब है अगर आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च में आप देखेंगे नो लेमिनिन इज इक्वल टू नो हीलिंग। अगर आपके अंदर लेमिनिन नाम का प्रोटीन नहीं है, क्योंकि ये आपको फिजिकली सपोर्ट करता है, माइग्रेशन को ट्रैक करता है, ये सिग्नल है, ये स्कैप फोल्डिंग का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो आपके अंदर जो हीलिंग है वो कभी नहीं होगी। केराटिनोसाइटिस फेल हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट फेल हो जाता है अगर आपके अंदर लेमिनिन नाम का प्रोटीन नहीं है। अब मेरी बात समझो, जब लेमिनिन को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह का दिखता है। आपको क्या लगता है? क्रॉस की तरह। आपको क्या लगता है? क्या ये इत्तेफाक है? आपको ये इत्तेफाक लगता है? सुनो, कुलस्सियों 1 फिर 17 आयत को पढ़ूंगा। लिखा, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा सेल, तुम्हारी हीलिंग सेल, अगर ये लेमिनिन ना हो तुम्हारी किडनी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो टिश्यू उसको लगातार रिपेयरिंग के लिए चाहिए वो लेमिनिन प्रोवाइड करता है, वो रोड बनाता है और वो स्कैप फोल्डिंग लगाता है, वो होल्ड करता है, वो ग्लू की तरह काम करता है। और जब उसको आप देखते हो वो क्रॉस की तरह आपको माइक्रोस्कोप में नजर आता है। और जीसस ने क्या कहा? वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सभी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। अब आपको यह बात मालूम नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन जब आप डीप स्टडी में जाते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, चाहे वो एनी फील्ड हो, दुनिया के जो बेस्ट बिजनेसमैन हैं, टॉप, वो अमेरिका में मिलेंगे आपको।
और उनसे जब टेस्टिमनी आप लोगे कैसे ब्लेस हुए, बोलेंगे बाइबल, वी अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड। हमने देने के सिद्धांत को सीरियसली अपनाया, संडे छुट्टी और संडे चर्च में जाने के सिद्धांत को सीरियसली अपनाया। आई एम ए बिलियनियर। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं लेकिन मैं आज बिलियनियर हूं। देखो कहता है वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब आपके अंदर जो हीलिंग हो रही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, वो लेमिनिन कर रहा है, वही लेके जाता है, वही रोड बनाता है और वो क्रॉस की तरह दिखता है। आपको इत्तेफाक लगता है? ये आपको इत्तेफाक लगता है? कितने इत्तेफाक लगेंगे? इसलिए इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि कुछ भी इत्तेफाकन नहीं है। 16 में लिखा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की, पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। अब जब ये वचन लिखा जा रहा था तो उस समय साइंस नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं थे, टेस्ट नहीं होते थे, ब्लड टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन उसको मालूम था पवित्र आत्मा को कि क्या देखी और क्या अनदेखी। अनदेखी वस्तुएं तो आज मालूम हुआ है, 100 साल 50 साल हुए होंगे मालूम हुए कि जब वो आपके ब्लड को लेते हैं, सब प्रोटीन्स को लेते हैं, कौन हील कर रहा है, कौन रोड बनाता है, कौन जमा करता है, कौन जोड़ता है, कौन बनाता है, लेकिन सब में लेमिनिन यूज होता है। अगर लेमिनिन ना हो, अगर आप सर्च करें, नो लेमिनिन नो हीलिंग, नो क्रॉस नो हीलिंग, नो जीसस नो हीलिंग। वो और कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो क्रॉस है, वो क्रॉस है। वो पिक्चर्स दिखाना जो तुमने पहली दिखाई, इसको आप पढ़ना बाद में। ये लेमिनिन के बारे में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हीलिंग सेल्स लाइक keratinocytes and fibroblasts need to crawl over the wound bed. Laminin provides the road. कि अगर इनको हील करना है, क्रॉल करना है, वाउंड जहां जख्म है वहां पहुंचना है, तो लेमिनिन रोड प्रोवाइड करता है। जीसस ने कहा मैं मार्ग हूं। कहा कि नहीं कहा? उसने कहा मैं मार्ग हूं। आपको लगता है कि कुछ वो अंदर भी बात कर रहे हैं आपके, कि तेरी किडनी तक जो हीलिंग जा रही है ना, मैं मार्ग में हूं, मैं बना रहा हूं तेरे अंदर भी। जिस दिन आप परमेश्वर को समझ जाते हैं और आप डीप चले जाते हैं, आप ये समझ पाते हैं कि आपको पवित्रताई में, प्रार्थना में, वर्शिप करते हुए, परमेश्वर के संग रहते हुए चलना है और किसी की परवाह नहीं करनी। बपतिस्मा लेकर, आत्मा पाकर, किसी की परवाह ना करते हुए आपको परमेश्वर में रन करना है। कहता वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहलोठा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अगर लेमिनिन ना हो तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, ऑर्गन फेल हो जाएंगे, किडनी काम नहीं करेगी, हार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको कॉन्टिन्यू रिपेयर चाहिए। आपकी स्किन आई थिंक हर कुछ दिन के बाद नहीं होती है, रिपेयर होती है, आपको मालूम हो। जब लेमिनिन नहीं होता, स्किन रिपेयर बंद कर देती है करना। तो जीसस आपके अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर इतना है कि आप सोच नहीं सकते। आई थिंक आज का वर्ड आपके लिए काफी है कि आपको मालूम होगा कि मेरे अंदर भी वही क्रॉस है जो कहता मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं सच्चाई हूं। कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। क्या देखी, अपने पड़ोसी को बोलो, और क्या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई हैं। 17 आयत फिर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं। आप इमेजिन करो, जब परमेश्वर बोल रहा था कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं,
वो आपके अंदर के स्ट्रक्चर को जानता था कि सारी वस्तुएं, एवरीथिंग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे ऑर्गन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सब कुछ उसी में स्थिर रहेगा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस वचन का इतना बड़ा महत्व है, ये इतना डीप जा सकता है कि सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आप परमेश्वर में चलोगे, आप स्थिर रहोगे। आपका फाइनेंस, आपका शरीर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली। मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप परमेश्वर से मजाक करते हैं और आप उसके साथ चलते हुए भी व्यभिचार में, चोरियों में और अलग अलग कामों में हैं, आप देखोगे आप वो स्थिरता आपकी लाइफ में कभी नहीं होगी। आप कोशिश करोगे आपकी मैरिड लाइफ सही चले, लेकिन वो नहीं चलेगी। आप कोशिश करोगे फाइनेंशियल लाइफ सही चले, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी, क्योंकि सभी वस्तुएं जीसस में स्थिर रहती हैं। वही हमारी रोड बनाता है, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, मैं वायदा करता हूं तुझ में जीवन जीने का। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम काजल है, बटाला के रहने वाले हैं। 2023 में अचानक इनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद सांस लेने में दिक्कत रहने लगी, ब्लड की वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, खींच खींच के सांस लेते थे। जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ तो पता चला कि लंग्स में टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नाम का रोग हो गया। और उसके बाद मेडिसिन खाई लगातार 6 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ा और इतना ज्यादा वीक हो चुके थे, चला फिरा तक नहीं जाता था। ब्लड सिर्फ 7 ग्राम इनका रह गया था, वजन 40 किलो था, वो भी 30 किलो रह गया था, इतना कमजोर हो चुके थे। और टीबी के रोग के कारण साथ ही इनके राइट थाई के ऊपर, राइट जांघ के ऊपर, घुटने के पास एक टीबी की फ्लूइड वाली बहुत बड़ी एक रसौली बन चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ थी। एक कदम भी इनसे चला नहीं जाता था और पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुके थे। टॉयलेट बाथरूम फैमिली उठाकर या अपना सहारा देकर इनको लेके जाते थे। ये पूरी तरह से फैमिली को डिपेंडेंट थे। ऑपरेशन के बिना डॉक्टर कहते कोई हल नहीं है, दवाइयां खा खा के देख ली थी, कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। और इनके खाने को अलग कर दिया गया, खाने वाले बर्तन अलग कर दिए गए, इनका कमरा अलग कर दिया गया, किसी को भी इनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। और अपोस्टली ये प्रभु में तो थे, लेकिन वचन को प्रॉपर्ली जानते नहीं थे, इनको समझ नहीं थी कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। और अपोस्टली फिर इनकी फैमिली जब इन्हें हमारे चर्च में जब लेकर आई, वचन सुना, विश्वास बना, और इन्होंने जब गुरदासपुर क्रूसेड को अटेंड किया, उसमें प्रेयर हुई थी कि जो रसौलियां हैं वो आउट हो जाएं, आप हील हो जाएं। और अपोस्टली जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया था और उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य हुआ। कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने अपने टांग को, उस जांग को जब चेक किया, वो रसौली जो थी इतनी बड़ी वो फट गई, वो अपने आप जो अंदर। ओके, प्रेयर के बाद वो रसौली जो फटी, और वो वीडियो को देखेंगे। ओके, अच्छा, ये YouTube का चक्कर है, दिखा नहीं सकते इसको प्रॉपर। ओके, ये बहनी शुरू हो गई थी जी अपोस्टली। जब अगर इसको हम क्लियरली देखें तो ये इतना, मतलब कम से कम आधा लीटर से ज्यादा फ्लूइड होगा जो निकला इनके उसी पट्टी के नीचे था। वो सारा जो बीमारी थी वो बह गई, अपने आप बाहर निकल गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने खुद कहा नो नीड एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, 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 जीसस। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, जस्ट एक टेस्टिमनी को। अपोस्टली इनका नाम पास्टर रेवरेंड डॉक्टर सोनलाल है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले, साथ में इनकी वाइफ है अपोस्टली। और ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। और अपोस्टली साथ में इनकी वाइफ को भी एक बीमारी शुरू हुई थी, गठिया का रोग था, जिसकी वजह से ये खुद भी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि वाइफ की कंडीशन को देखकर इनको लगता था कि मेरा भी बचने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सारे हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा चुके थे, अम्बाला, चंडीगढ़, गुरदासपुर, अमृतसर, हिमाचल। आप खुद बताओ, आपकी वाइफ को आपको डिप्रेशन था? हाँ जी पापा जी। आपकी वाइफ को क्या था? पापा जी, वाइफ को ना गठिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अगर इधर लेटा दिया तो अगर रात तक इसको हम नहीं पलटेंगे तो ये पलट नहीं सकती थी। मतलब एक ऐसी रही कंडीशन में, मतलब इतना गठिया सीवियर हो गया था। इसी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे? पापा जी, इसको ना मतलब डॉक्टरी मेडिकल इलाज नहीं हो सकता था। कितने डॉक्टर आप गए हो?
करीब कम से कम 50 डॉक्टर, 50 डॉक्टर। और आप खुद क्या हो, आप ये बताओ लोगों को। मैं आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर और आर्मी का प्रीस्ट हूँ, इंडियन आर्मी का प्रीस्ट। ओ, आप इंडियन आर्मी के प्रीस्ट हैं? हाँ जी पापा जी। ओके, आप इंडियन आर्मी को आप गवर्नमेंट के द्वारा ठहराए गए प्रीस्ट हैं? हाँ जी पापा जी। ओके। और मैं खुद आर्मी का काउंसलर भी हूँ, मतलब इंडियन आर्मी का काउंसलिंग करता हूँ। ओके। हाँ जी तो पापा। आपकी वाइफ को गठिया था और इतना था कि आप एक तरफ लेटाते थे तो खुद ही पलटना है उसको। मतलब उसका हालत ये हो गया था, अगर ऐसे लेटा दिया तो चाहे रात तक उसको ऐसे ना पलटो तो हमने ही पलटना था। और इसको स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा के ही थोड़ी बहुत ही देर मतलब ये हिल डुल सकती थी। तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पड़ोसी इसको लेके जाते थे स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगवाने के लिए। ओके, क्या था उसके बाद लाइफ में क्या चल रहा था, क्या टेस्ट? तो पापा जी मैं रात को ये मेरे को डर रहता था, 12 बजे मेरे को कॉल आएगा, 1 बजे मेरे को कॉल आएगा, 3 बजे कॉल आएगा, भाई मेरे को स्टीरॉइड का इंजेक्शन चाहिए। तो मेरी नींद खराब हो गई थी, नींद आना बंद हो गई थी। धीरे धीरे खुद मैं डिप्रेशन में चला गया था। मतलब मैं इस डिप्रेशन में चला गया था कि मैं ये सोचने लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मतलब रात को ऐसा लगता कहीं अटैक ना हो जाए मेरे ऊपर और मैं ना बचूं। तो फिर मैंने लास्ट में ये किया, मैंने आर्मी को बोल दिया कि मैं अब मतलब आर्मी में नौकरी करने के हालात में नहीं हूँ। मैंने सबको नहीं बताया, जो पर्सनल थे मेरे उनको बताया कि मैं नौकरी करने के हालात में नहीं हूँ, मेरे को घर भेज दो। और मैंने वहाँ पे एक ही मतलब इच्छा थी मेरी कि मैं एक बार अपने जस्ट बच्चों को देखना चाहता हूँ और एक बार मैं अपने खामरा चर्च को देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। मतलब ये मेरी कंडीशन थी। और अपोस्टली ये बिल्कुल अपने आप को समझते थे कि मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूं। और 2019 में न्यू दिल्ली में वॉर मेमोरियल सेरेमनी हुई थी, जो कि सारे शहीदों की याद में पूरे इंडिया में सबसे पहली एक फर्स्ट सेरेमनी थी, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उस फंक्शन का उद्घाटन करने के लिए वहां पे आए थे। उन्होंने इनको एज ए प्रीस्ट वहां पे नियुक्त किया था। मतलब आप आर्मी प्रीस्ट थे तो आपको सब फंक्शंस पे भी लोग सब आप गवर्नमेंट बुलाती थी। हाँ जी पापा। लेकिन वाइफ आपके जब गठिए में गए, आपको डिप्रेशन हुआ और हाँ, आप पापा मेंटल अपसेट हो गए और आप सुसाइड करना चाहते, क्या हो रहा था आपकी लाइफ? पापा जी मैं डरता था कहीं मैं मर ना जाऊं। ओके, डर खुद एंजाइटी हो गई थी, भाई मैं मर ना जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होएगा। और अपोस्टली इनकी वाइफ की एक सिस्टर है, वो पहले से अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इनको बताया कि तुम चर्च में जाओ। और अपोस्टली जब ये लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया और आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, टीचिंग को समझा, प्रॉपर वचनों की नॉलेज मिलने लगी, तो दिसंबर 2021 में आपने स्पेशल प्रेयर करी थी उन लोगों के लिए जिनको गठिए के रोग थे। और इनकी वाइफ ने जब प्रेयर को रिसीव किया, सेम डे इनकी वाइफ को सालों पुरानी वो बीमारी जड़ से छोड़ के गई, इनकी वाइफ फ्री हुई। और उसके बाद 7 अप्रैल 2022 की मीटिंग को इस भाई ने अटेंड किया, उसमें स्पेशल आपने प्रेयर करी डिप्रेशन एंजाइटी के लोगों के लिए। ये चर्च में मौजूद थे, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया और एकदम से ऐसा लगा कि माइंड मेरा शांत हो चुका, जो पिछले कई सालों से ब्लॉक था। और उसके बाद घर जाके चेक किया, प्रॉपर फर्स्ट टाइम कई सालों के बाद अच्छी नींद आई, सो पाए। आज 4 साल 1 महीना हो चुका है, दोनों हस्बैंड वाइफ टोटली फ्री है, आजाद है और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप इंडियन आर्मी को प्रीच करते हैं? हाँ पापा जी, अभी मैं खुद आर्मी में ब्रिगेडियर खुद मेरे चर्च में आता है, फ्लाइट से लोग मेरे चर्च में आते पापा जी। ओह थैंक यू जीसस। बरकतें खुद ब खुद थैंक यू जीसस, थैंक यू। बरकतें बरकतें दौड़ कर दिखाओ, खुद ब खुद आएगी। चलो 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 चलो। बरकतें ओह जीसस, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी। सुना आपने, सुनी टेस्टिमनी। आर्मी में व्यक्ति ऑफिसर है लेकिन घर में वाइफ ऐसी है कि उसको अगर एक तरफ लिटा दिया तो वो फोन करती है कि स्टीरॉइड दे जाओ और मुझे पासा पलट जाओ, मुझे मुश्किल हो रही, और खुद डिप्रेस हो गया। और एक दिन हीलिंग प्रेयर में वाइफ हील होती है, एक दिन डिप्रेशन प्रेयर में वो हील होता है। दोनों यहां खड़े हैं आज। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। मेरे दिलदार ये कहना है बस यीशु ले तड़केगा।
मेरी ताकत दा कहना है, मैनू यीशु